system मतलब ring is involved somehow. But before understand the ring systems, I have a few questions for you. So let's start with first thing that we will discuss, connecting. अभी घर के अंदर आ गया है मेरा इलेक्ट्रिसिटी, अभी मेरा घर का सर्किट बन रहा है. So this is a household circuit system, the ring system. But where, how did we come to the ring system? Let's say first, connecting appliances in series. Okay, what I have done here is, the electricity has reached my house. Now I am connecting all the, it has entered, let's say, from this door, and will exit from this door through the neutral wire. So one by one I take all the appliances and I connect them in series with each other. So all of them are connected with my wiring system. So let's see how my appliances are connected. Light, neutral and earthing has entered my house. Now रेफ्रिजरेटर पे फ्यूज लगा के एक लाइट डाल दिया मैंने, ये मेरा अप्लायंस है रेफ्रिजरेटर. ये कौन सा वायर है जो आपने वो गोल क्या डाला? ये फ्यूज है बेटा, बोर्ड के ऊपर वो तार ना. हाँ, अरे ये ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का. ये तो नेट का वायर है बेटा. नेट इंटरनेट उधर ना इंटरनेट का वायर है. मेन कनेक्शन Main connection has come from outside, White and wire. this is where it is connected from. ये इंटरनेट डायरेक्ट कनेक्ट होता है. वाइट वायर. व्हाइट वाला तो काट दिया है. व्हाइट वाला पहले किसी का था शायद, और नहीं, बाहर से सर्किट लेके वहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, नाउ लेट मी नाउ प्लीज नो क्वेश्चंस. ठीक है, ये ध्यान से सुनो. फ्रिज में गया, फ्रिज में क्या होगा, अर्थिंग भी लगेगा कि नहीं? Yes. और फ्रिज से अभी देखो आने वाला वापस जो है, ठीक है, उसको न्यूट्रल का पॉइंट मुझे देना पड़ेगा कि नहीं वापस आने के लिए, और अर्थिंग भी देना पड़ेगा मुझे. ठीक है, अर्थिंग निकलेगा भी इससे. नाउ अर्थिंग इज कमिंग आउट ऑफ हियर. लेट्स से नाउ दिस न्यूट्रल वायर हैज कम आउट. नाउ दिस लाइव अनदर लाइव वायर हैज कम आउट व्हिच इज लेट्स से कनेक्टेड टू अ बल्ब की वॉशिंग मशीन. चलो वॉशिंग मशीन, ये डायग्राम में फोटो ले लेना, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने बनाया है. वॉशिंग मशीन आप लोगों को याद रहेगा उससे. तो मैम जैसे ये फ्रिज में जा रहा है और फिर फ्रिज से ही वो कनेक्टेड फ्रिज से वॉशिंग मशीन में गया कि नहीं? बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज में कनेक्टेड है. इसमें तो फ्यूज नहीं लगेगा, ये भी आ गया. और तो एक खराब हुआ सब हो गया. हाँ, ये सब एक एक करके लीड देगा. यू आर राइट बेटा. फिर यहाँ से आया, सोचो, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आया बल्ब पे. ओके, दिस इज माय बल्ब फिलामेंट. फिलामेंट बल्ब पे तो मुझे अर्थिंग का देने का जरूरत नहीं है, नहीं होता है. सो आई विल जस्ट कनेक्ट इट टू माय न्यूट्रल एंड we will move on and we will give all the supply to, let's say this is going to other equipments. Okay, other equipments. ये other equipments से वापस सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो वापस सर्किट कंप्लीट होगा तो किधर जाएगा? यहाँ पे एंड कहाँ पे होता है, मतलब यही तो है. एक एक सर्किट देखो, वन, ये देखो, ये लाइव, ये न्यूट्रल, ये और ये लाइव देखते रहो. लाइव से फ्रिज में गया, फ्रिज से वॉशिंग मशीन में गया लाइव, फिर लाइव से अदर इक्विपमेंट्स में गया, फिर न्यूट्रल से वापस आया. सर्किट कंप्लीट. Circuit complete. And earthing ends with the. Because the circuit is completed by neutral wire. This is how it. And earthing ends with the equipment only, na? Earthing will end with the equipment. Earthing happens with the earth. Earthing doesn't have to complete circuit. Earthing means the entire idea of earthing is completing the circuit with earth, not with anything. Whatever happens, there's no neutral wire. And they become two live wires. They become two live wires. Neutral wire, तीन वायर तो चाहिए, दो तो चाहिए. एक न्यूट्रल बन जाता है, अगर दूसरे का एक तो लाइव रहता ही है, दूसरा अगर न्यूट्रल ना हो तो दो लाइव वायर होगा. एक लाइव होगा तो दूसरा न्यूट्रल ही होता है. वापस तो आएगा ना, वापस जिस ही बात से आ रहा है, करेक्ट, वो न्यूट्रल बनता है. वापस जब भी any electricity circuit तो you have to complete ना. So what your question you are asking Tanvi is that this is my appliance, I have provided with electricity but no provision for completing the circuit. Then how will the circuit काम ही नहीं करेगा ना. सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक और वायर दिया मैंने, यहाँ से मैंने बैटरी से कनेक्ट किया. तो ये है मेरा न्यूट्रल वायर, ये है मेरा वायर. समझ में आया? इट इज लाइव एंड न्यूट्रल कोएग्जिस्ट. ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, they coexist. Okay, so now, so can I say over here all appliances are connected in series? Yes. So the voltage of the source,
let's say the voltage of the source is over here. All the voltage will get distributed equally amongst all appliances. So voltage will get distributed equally. Clear? Can I say all these appliances are acting as load, which means they are acting as resistance? Let's just say this is resistance of 2 ohms, this is 3 ohms, this is 5 ohms. This is the resistance, this is just an assumption. This is providing a certain amount of resistance. So the voltage that gets distributed to it equally, but in the ratio of the resistance. मतलब क्या? V is equal to IR ना बेटा? So resistance जितना ज़्यादा होगा, voltage उतना खाएगा कि नहीं वो? Current तो उतना ही पास हो रहा है. तो voltage resistance के ratio में आएगा कि नहीं? So can I say this will be, resistance will be, this will be 2 times, this will be 3 times, and this will be 5 times eating up the voltage, because it is providing high resistance, so it will take more energy for the current to pass through it. So it is going to, basically what I am trying to say, the voltage of the sources get divided in all the appliances connected in series in the ratio of the resistances. Based on the ratio of the resistances, the voltage will matter. In the ratio of the resistances. Of the voltage. Resistances बेटा. Voltage तो same है. सबको voltage same जाना चाहिए. अगर सबका resistance same है, if all of them are 2 ohms, then all of them will get the same voltage. Yes. Into 3 parts. So 1/3 the voltage इधर मिलेगा, 1/3 इधर मिलेगा, 1/3 इधर मिलेगा. But since we are talking about different loads or different resistances, they will get distributed based on the size of the resistance or the ohmage of the resistance, right? So voltage will get distributed in the ratio of the resistances. Is this clear? Based on my principle of V is equal to IR Ohm's law. Okay. Next we come to each appliance will get 220 volts या उसका ही कोई एक 1/3 of 220 volts. Let's say all the resistances are same, just for the sake of simplicity. Let's say all resistances are same. So there are 1, 2, 3 equipment so far. So in these 3 equipments, can I say they all of them? इधर दे. 1/1/V, sorry, V/3, V/3, V/3 मिलेगा इन लोग सबको. लेकिन इसको शायद ज़्यादा power rating है. This needs more power to operate. This needs more power to operate, but this needs very high power to operate, very low power to operate. But all 3 of them are getting V/3. So it is not it's not based on their power rating. जिसको जितना मिलना होगा रास्ते में जिधर वो पहुंचेगा, जितना खाना बचा उतना ही मिलने वाला है. So if I place the bulb over here, so bulb will be the first one to get its voltage irrespective of its power rating. It will get V/3. उसको चाहिए ही नहीं V/3, उसको जरूरत ही नहीं होता, उसको सिर्फ 5 volts चाहिए, but उसको मिलेगा उतना ही ना. So there is no power rating system over here. Power rating does not work. Every appliance has a certain power at which it functions. So we have to maintain that power rating. That equipment is given inside the appliance to maintain that power rating. Beyond that power rating, the fuse disconnects, the fuse breaks. So यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है. तो power rating के हिसाब से तो नहीं मिल रहा है. It is getting based distribution on the just based on Langer system. जिसका जितना खाना बचा उतना खाना तुमको मिलेगा. So it does not depend on the power rating. बोलिए. वो बल्ब को अगर जरूरत से ज्यादा मिला तो फिर क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा. तो फिर वो फ्यूज नहीं उड़ेगा, बल्ब भी उड़ जाएगा. अब वही तो, जरूरत से ज्यादा मिला तो उड़ जाएगा, जरूरत से कम मिला तो it will operate, it will be dimmer. So it is not operating at its full efficiency. Can I say that? So each appliance does not operate at its rated voltage or voltage rating. समझ में आया? We will come to the rating part. पूरा चीज rating, पूरा जो power rating है ना एकदम end में करेंगे. Power rating का. अभी voltage rating का tentatively idea you have that at a certain voltage
voltage that it is supposed to ideally work. Understood so far? So now हाँ, तो फिर होता क्या है कि इसको ज़्यादा रेसिस्टेंस क्यों नहीं होता? इस तीनों को सेम मिल रहा है ना, हाँ, अल्बर्ट उड़ जाएगा ना? उड़ जाएगा। इसीलिए तो मैं तुमको बताना चाहिए क्यों सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, पहले लेट्स स्टार्ट विद व्हाई नॉट कनेक्टेड। वही मैं पूछने वाली थी क्लास में, ये तो डम क्वेश्चन है। हाँ, we are not going to connect it in series. These are all flaws. ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और रेजिस्टेंस जैसे पहली चीज अगर फ्रिज ही खराब हो गई तो बाकी सब करने अभी हाँ, that's what I'm telling you. On connecting more than one devices, every हाँ, हम करते हैं। ये कोई करता ही नहीं नहीं किया है। है ना। ये पहले सुनो, तो पहले जब भी लाइट जाता था, I don't know if you were born then, तो पूरे घर का लाइट जाता चले जाता। अभी जब भी लाइट जाता है सेक्शन एक वाइज जगह जाता पर है। जाता है। ट्रिप कर गया तो बल्ब गया, एक या रूम एक का रूम जाता है, का एक गया, रूम में। दूसरे सेगमेंट का नहीं गया। वो सब बिकॉज ऑफ रीड सिस्टम हुआ है। ये सब सिस्टम जब भी थे ना, घर का गया तो गया, फिनिश स्टोरी। मेरे नानी के घर में है, सब पूरा घर का साथ में जाता है। हाँ, पूरा घर का साथ में जहाँ पे ओल्ड सिस्टम यूज करते हैं और नॉट अ फुल्ली रिंग्ड फॉर्मेट। और फिर हाँ, वहाँ पे हाँ, वो भी लगता था जनरेटर। generator is because there is no power. Backup. Generator is backup. Okay, now let's come to the next point. When I am connecting all of them in series, that means that there is going to be a very high resistance on the entire circuit. So very high resistance is experienced on the entire circuit. Total sum of all the resistances. Very high resistance on circuit. Why? Because they are connected in series. So connected in series. Why am I saying very high resistance? Because R1 plus R2 plus R3 होगा कि नहीं यहाँ पे? Yes. अगर पैरेलल में होगा तो क्या होता है? 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 मैम यही है ना? होता कि नहीं? Yes, this is how it's connected. Do you know this much now? Yes. Series and parallel इसमें ऐड हो रहा है ना, सम हो रहा है, हाँ, और यहाँ पे कम हो रहा है। कम हो जा रहा है values. So very high resistance in the circuit. So there are chances of short circuit, there are chances of high voltage, there are chances of breaking of circuit. Please close Here. bracket. Now, if one appliance stops working, if this appliance stops working, or if this fuse has tripped, if one appliance stops working, All after it will stop working. all appliances will stop. All of them will stop. ये अगर बंद कर नहीं, दिया, but अगर वॉशिंग मशीन बंद हुआ बट फ्रिज तो चलते ही जाएगा ना। वॉशिंग मशीन उसके बंद आगे वाले हुआ, वॉशिंग मशीन बंद हुआ तो इसमें आया ना वापस, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? एक पॉइंट में ये भी बंद हो जाएगा, सारे बंद हो जाएंगे। वन बिफोर आफ्टर डजंट मैटर, सर्किट विल बिकम, ये पूरा एक सर्किट है। एक ही सर्किट। एक चीज समझ लो आप लोग, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज वेयर यू गेट कंफ्यूज। ये देख लो, ये पिंक लाइन, दिस होल थिंग इज वन होल सर्किट। हाँ, ये हुआ सर्किट कंप्लीट मेरा, समझा? ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, कोई एक भी कंपोनेंट इसमें गया तो सर्किट विल बी इनकम्प्लीट, द एंटायर सिस्टम विल ब्रेक डाउन। ओके, सो स्टॉप वर्किंग, ऑल अप्लायंसेस will stop working. So can I say if one appliance stop working or if one fuse trips? है कि नहीं? उसका मतलब यही हुआ ना, एक फ्यूज ट्रिप हो गया तो सारे अप्लायंसेस बंद हो गए कि नहीं मेरे? All appliances will stop. And another thing is very important point. All appliances, if one appliance breaks down, all will break down. But if I am providing and connecting it with series, can I say all appliances have to function simultaneously? Yes. मतलब चलना भी सबको साथ में ही पड़ेगा। तो मिक्सी चलाओ, लाइट चलाओ साथ में, और बंद किया मिक्सी तो लाइट भी बंद होगा कि नहीं? Yes. तो हम ब्रेकिंग द सर्किट बंद कर ही नहीं सकते हैं किसी सिस्टम को, कर ही नहीं सकते। So all appliances have to function तो अगर मेरे को सिर्फ लाइट चालू रखने का है तो फ्रिज वॉशिंग मशीन सब चलता सब रहेगा। चलता रहेगा। एटलीस्ट सब में इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगा। हाँ, मैं उसको हाँ, वेस्टिंग होता है, वो वेस्ट होता है। All appliances in series have to function simultaneously. Yes. That also takes a huge load of the system or not? Yes. बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। हाँ। So huge load
answer. Did you understand? So do you want a series connection in your house? No, right? ये वाला तो मुझे, ये वाला तो ड्रॉ कर ही ऊपर वाला.